नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम महिला एवं बाल विकास का एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्ट पढ़ने वाले हैं, टोनही प्रताड़ना से निवारण अधिनियम 2005। जो ये टोनही वाला कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादा फेमस होगा। आप देखे होंगे, ठीक है, देखे नहीं होंगे, सुनते होंगे, ठीक, कि ये टोनही है, इसके बगल में रहती है, पड़ोस में रहती है। और ज़्यादातर जो 45+ की जो महिलाएं होती हैं उन्हें टोनही का एक टैग दे दिया जाता है कि ये ऐसा मेरे पर नज़र लगा दी, मेरे को टोनहा दी तो ऐसा हो रहा है, मैं गिर गई, मेरा कमर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, बाल झड़ रहा है, तो इसको भी टोनही से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा बाल झड़ रहा है, टोनही के कारण हो रहा है। ठीक है, उसने मेरे बाल को टोनहा दिया, नज़र लगा दिया। तो बहुत सारा तंत्र मंत्र करते रहते हैं, झाड़ फूक करते हैं। हाँ, टोनही के साथ साथ झाड़ फूक कराने भी जाते हैं कि हाँ उसने टोनहाया है तो मैं जा रही हूँ झाड़ फूक कराने, तो वो ठीक हो जाएगा, वो मेरे से झाड़ फूक करेगा तो, और ठीक भी हो के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कुप्रथाएं प्रचलित है उसे रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लाया गया है। ठीक, अधिनियम तो आया है, फिर भी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। अभी भी इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं गांव-गांव में, आप देखना जाकर। ठीक है, कि टोनही के नाम से उसको बायकॉट कर दे रहे हैं, गांव से निकाल दे रहे हैं, वो अलग रह रही है, अलग खा रही है, उसके साथ कोई उठना बैठना नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाही होती है गांव में। ठीक है, तो हम उसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इससे संबंधित अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत ही कम फीस पे अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही साथ ये कोर्सेज भी अवेलेबल है, व्यापम वाले, अन्य जो महिला बाल विकास वाले, हॉस्टल वार्डन के सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। और हाँ, कृपया मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यूट्यूब में पढ़ना कैसा लग रहा है मेरे से। ठीक है, कि मैं अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जहां महिलाओं को प्रारंभ से ही विशेष महत्व दिया जाता है। देखो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की स्थिति देखे ना तो लिंगानुपात में बहुत आगे है। ठीक है, 991 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक, 5वें नंबर पे आता है, 5वें या 6वें नंबर पे आता है लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में, मेल फीमेल में। भ्रूण हत्या यहाँ पे कम होती है, भ्रूण हत्या वाली जो प्रथा है बहुत ही कम मात्रा में देखी जाती है। ठीक, साथ ही जो दहेज प्रथा है यहाँ बहुत कम इसके केसेस बनते हैं। ठीक है, खास करके जो छत्तीसगढ़िया लोकल्स है, मतलब कम प्रचलित है, ये सारी जो कुप्रथा है कम प्रचलित है। परंतु ये जो टोनही वाला प्रथा है ना, ये इतना प्रचलित हुआ कि सरकार को इसके लिए अधिनियम ही बनाना पड़ गया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का स्थान बाकी चीजों में तो ऊपर है, परंतु इस प्रकार की कुप्रथाओं के कारण ये अधिनियम पारित करना पड़ा। ठीक है, कि महिलाओं को सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है, उनका शोषण होता है, इस प्रकार के जो प्रवृत्तियां हैं सामने आती गई। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी एक जनहित याचिका में निर्णय प्रस्तुत किया कि इस प्रकार का हमें एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए, विधानसभा में उसे पास कर फिर अधिनियम पारित किया गया, टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005। ठीक है, अब देखते हैं इस अधिनियम में क्या क्या कार्य किया गया है। ठीक, देखिए, इस अधिनियम की धारा 2 में टोनही को परिभाषित किया गया है, धारा 2(1) में, कि टोनही कौन है भाई। टोनही, जिसे हम एक महिला को टोनही बता दे रहे हैं, अब तो यहाँ पे पुरुष टोनहा भी आ जाता है। ठीक है, पुरुषों को ये टोनहा है करके भी
मतलब संबोधित किया जाता है, बस एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा व्यक्ति या महिला टोनही या टोनहा है, कैसे कि तो उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि किसी व्यक्ति को, किसी महिला को यह दावा किया जाता है कि वह अपनी शक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, उसे हानि पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है। सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, उस व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ही नहीं, उस किसी अन्य वस्तु को भी वो हानि पहुंचा सकती है। जैसे मैंने अभी अभी सुना था कि कोई मैं किसी कैसे प्रचलित जन प्रचलन में सुना था कि हमारे गांव में जैसे मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना के तहत तो सिलाई मशीन दिया जाता है ना, तो किसी महिला को सिलाई मशीन मिला तो उसके पड़ोसी को नहीं मिला, ठीक है, सिलाई मशीन नहीं मिल पाया, शायद वो पात्र नहीं रही होंगी, तो उसको महिला को मिला है सिलाई मशीन। तो क्या हुआ है, उस महिला का सिलाई मशीन चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक है, एक दिन चला, दूसरे दिन से काम करना बंद कर दिया। तो फिर ये हल्ला उड़ा कि जो बगल वाली महिला जिसको नहीं मिला है सिलाई मशीन, उसने उस महिला की सिलाई मशीन को टोनहा दिया है, तो वो काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का मैंने अभी हाल ही में सुना, तो मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है, वो मशीनी चीज है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि वस्तु को भी टोनहा देते हैं तो वो काम नहीं करता है, ठीक। तो इस प्रकार की मान्यता को खारिज करते हुए ये अधिनियम लाया गया है, ठीक है। तो वैसे ही परिभाषित किया गया है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रभाव से, अपने शक्ति से प्रभावित कर सकती है, उसे हानि पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है, साथ ही किसी वस्तु को भी हानि या चोट पहुंचा सकती है किसी अन्य रीति से, काला जादू करके, ठीक है, काला जादू, वो ओम भ्राम सिंह क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं ना, और वो पुतला बना देते हैं, उस पर चंदन वंदन लगा रहे हैं, बंधन लगा रहे हैं, आग में ऐसा घी डाल रहे हैं, वो तंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया करता है, उसको पहुंचाने की शक्ति रखता है, उसको टोनही के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए धारा 2 का 2 है, क्लॉज 2 है, 2 का 1 में टोनही के बारे में बताया है, धारा 2 का 2 में पहचानकर्ता को बताया है। पहचानकर्ता वह व्यक्ति है जो बताता है कि जैसे कि मैंने वो मशीन, सिलाई मशीन वाला एग्जाम्पल लिया ना, वहां पे अब वो महिला है जिसके पास सिलाई मशीन है, अब उसकी पड़ोसी है, ठीक है, तो उसका सिलाई मशीन नहीं चला, तो उसने क्या बोला कि ये मेरे मशीन को टोनहा दी है, मेरा मशीन काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास नहीं है। तो वो जो पर्टिकुलर महिला है अपने पड़ोसी को क्या बोल रही है कि ये टोनही है, इस बारे में ना लोगों को जाके बता रही है कि अरे वो टोनही है, देख 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 वो साड़ी पहन के आई है, वो देख देख लाल साड़ी पहनी ना, पहन के जा रही, मेरे पड़ोस में रहती है, टोनहा दी है, ऐसा की है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, चुगली उगली शुरू हो जाता है, ठीक, कहीं पे भी मिले ग्रुप में, हाँ फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, एकदम फिर बैठ जाते हैं, टोली बन जाएगी, हाँ हाँ मैं भी महसूस की हूँ, मैं भी जब भी उसके घर के पास से जाती थी ना तो मेरा पैर दर्द हो जाता था या कुछ होता था, फिर वो बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी निकल के सामने आ जाएगी, ठीक। तो पहचानकर्ता वही है जो टोनही के रूप में किसी व्यक्ति को इंगित करता है कि ये पर्टिकुलर ये व्यक्ति ना टोनही है, ये बुरी नजर करता है, काला जादू करता है, या मुझे हानि पहुंचाता है या क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है, ठीक। तो ये पहचानकर्ता हो गया, ठीक है, धारा 2 के क्लॉज 2 में बताया है, ठीक। ठीक है, अब देखिए ओझा, ठीक, अब मैंने ये भी बताया ना कि तंत्र मंत्र झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं कि अरे देखो ना ये मेरे मशीन को टोनहा दिया है, तो उसको तंत्र मंत्र ओझा के पास ले गया, झाड़ फूक करने वाला जो बाबा रहता है उसके पास। अब वो क्या किया, बाबा लिया मशीन को पकड़ा, या मशीन को लेके नहीं जा सक रहे हो तो आपको कुछ दे दिया, पानी दे दिया, जाओ अपने मशीन में ऐसे छिड़क देना तो आपका मशीन काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक। बाई चांस ऐसा किए और मशीन शुरू हो गया तो क्या हुआ, अरे बाबा का चमत्कार हो गया, तो वो बाबा फेमस हो गया फिर, ठीक है। तो वैसे ही है जो तंत्र मंत्र जादू टोना से किसी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, मतलब जिसे हानि पहुंचा है, टोनही के द्वारा पर्टिकुलर जिन्होंने टैग दिया है उसके द्वारा हानि पहुंचाया गया है, उसे ठीक करने का दावा करता है, वह ओझा कहलाता है, ठीक है। टोनही द्वारा प्रभावित व्यक्ति और सजीव वस्तु को उपचारित शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, बैगा या ओझा कहलाता है, ठीक। ये धारा 2 के 3 में गया है, ठीक है। तो तीनों की परिभाषा देख लिए, टोनही की, पहचानकर्ता की और ओझा की, ठीक। अब धारा 4 में देखिए पहचानकर्ता, पहचानकर्ता और इन सबको अब दंड की
दंड की व्यवस्था की गई है कि कोई बोलता है ना कि ये टोन ही है, मेरे पड़ोसी टोन ही है, बोल दिए, कोई सुन लिया, कंप्लेन कर दिए, तो उसको क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को टोन ही के रूप में पहचान करता है तो वह इस धारा के तहत 3 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष प्लस जुर्माना लगेगा भाई। अब ज्यादा बोलना मत, टोन ही है, मेरी पड़ोसी टोन ही है, मेरे बाल को टोन हाँ दी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्या लगेगा, 3 वर्ष का आपको कैद हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है। फिर धारा 5 में जुर्माना, अन्य जुर्माना बताया है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य के द्वारा टोनही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब अगर ये तो बता दिया कि ये मेरे बगल वाला टोन ही है करके, ठीक है, अब सब लोग एकदम उग्र रूप में आ गए कि अरे ये टोन ही है, इसको भगाओ, मारो पीटो करके, तो उसको घर से निकाल रहे हैं, बाल खींच के निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। तो जो मार पीट रहा है उसको 5 साल का कैद हो सकता है, साथ में जुर्माना, ठीक है। अब मारेंगे पीटेंगे कैसे, अपने हाथ से, इसी 5 उंगली से ऐसे मुक्का मारेंगे ऐसे, यही 5 उंगली का 5 साल का कैद हो सकता है, ठीक है, प्लस जुर्माना भी हो सकता है, ठीक। और जो पहचान करता है, बताई है ये टोन ही है करके, वो छुप के देख रही है, ठीक है, छुप के देखे, कुछ देखे, उसको भी 3 साल का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। हुआ ये धारा 5 में हम ये दंड की परिभाषा देख रहे हैं, दंड क्या क्या कितना होगा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति सॉरी एक तो पहले देखे जो पहचान करता है ना, उसको 3 साल का हुआ। अब टोनी है करके उसको मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो उसको 5 साल का होगा। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, अरे मैं ठीक कर दूंगा, मैं हूं ना, ले पानी ले, पी ले, इसको ले, इसके ऊपर जाके डाल दे, चावल ले उसके ऊपर डाल दे, इस प्रकार का जो ओझा है ना, वो बोल रहा है मैं ठीक कर सकता हूँ करके, उसको भी अगर ऐसा करता है तंत्र मंत्र जादू टोना, तो उसको भी 5 साल की सजा होगी, साथ ही जुर्माना लगेगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए धारा 7। अब ऐसी महिला आ गई भाई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बोलेगी हाँ मैं ही टोन ही हूँ, ले जा, क्या करेगा, ठीक, तेरे को टोनहा दूंगी, काला जादू कर दूंगी, तेरा साइकिल काम नहीं करेगा, तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, तेरा संपत्ति नष्ट हो जाएगा, ऐसा श्राप दे रही है, लड़ रहे हैं गांव में, हाँ मैं टोन ही हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है, मेरे से बच के रहना, ऐसा। अगर ऐसा भी कोई दावा करता है, कोई महिला दावा करती है, तो उसे भी 1 साल का कैद और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा दावा नहीं करना है भाई कि मैं टोन ही हूँ करके, ठीक है, आप लोग भी मत करना, ठीक है, भले रखते होगे वैसी शक्ति, बट मत करना, ठीक है। तो 1 साल का कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है, ठीक। तो हमने 3 देख लिया कि कौन कौन सा, जो पहचान करता है उसे 3 साल का, जो बोलता है मारता पीटता है टोनी को उसे 5 साल का बोलता है, और जो बोलता है मैं ठीक कर दूंगा उसको भी 5 साल का, और जो दावा कर रही है पर्टिकुलर कोई महिला, अरे मैं ही टोन ही हूँ, इन लोग क्या जानेंगे, ऐसा, उसको भी 1 साल, ठीक है। अब देखिए धारा 9 में, इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे। जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर, जो न्यायिक अधिकारी होगा ना, उनके सामने यह सुनवाई किया जाएगा, ठीक है, ठीक। धारा 11 में बोला है, इस अधिनियम के अधीन जो दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे। एक तो तुरंत संज्ञान लिया जाने वाला होगा और गैर जमानतीय होगा, ठीक है, जमानत नहीं मिलेगा। अगर टोनही के संबंध में शिकायत कर दिए ना, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और जमानत भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत जहां जुर्माने का दंड आरोपित किया गया है, हमने देखा ना धारा 4, 5 और 6, देखो धारा 4 में भी जुर्माना है पहचानकर्ता को, ठीक, 5 में भी जुर्माना है, 6 में भी जुर्माना है, ठीक है, 3 प्रकार का देख लिए। अगर इस प्रकार के जुर्माना लगाते हैं, ठीक है, आरोपित किया जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा, जो जुर्माने की राशि है, जिस व्यक्ति को, जिस महिला को टोनही करके प्रताड़ित किया गया है ना, उसे उसके भरपाई हेतु उसी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा, मतलब उस महिला को प्रदान किया जाएगा जिसके साथ
हिंसा हुआ है, टोनही करके हिंसा हुआ है, उसको उस राशि को उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जुर्माने की राशि को किसको दिया जाएगा? जिस व्यक्ति को पीड़ित, जो व्यक्ति पीड़ित है या जो महिला पीड़ित है उसे। ठीक है, न्यायालय ऐसा आदेश देगा। ठीक, धारा 12 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा टोनही प्रताड़ना अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत जो है जुर्माना कितना लगता है, किसे कितना जुर्माना। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि अगर कोई पहचान करता है तो 3 साल का सजा होगा कि ये टोनही है, और उसे मारपीट करता है, मुक्का मारा है तो 5, मुक्का मारेगा तो 5 से मारेगा, 5 साल की सजा। कोई झाड़ फूक करने का दावा करेगा तो उसे भी 5 साल का सजा। और जो ओझा है वो बोलेगा कि हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ, वही 5 साल वाला। और जो कोई महिला है वो बोलेगी हाँ मैं टोनही हूँ, तो उसे 1 साल की सजा। ठीक, हमने ये देख लिया 7 में, धारा 7 में, 6 में और 5 में। ठीक है, 4 में भी है पहचान करता जुर्माना। ठीक है, 4, 5, 6 में जुर्माना, 7 में भी है। ठीक, ठीक है, और बाकी तो हमने परिभाषा देख लिया, परिभाषा तो आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार का और भी एक्ट अगर आपको पढ़ना होगा, देखना होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।